हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप हैं एजुकेट विद विपुल पर और हम कर रहे हैं हमारी वोकेब बिल्डिंग सीरीज। आज वो सीरीज की क्लास 7। हम स्टार्ट कर चुके हैं डिस्कशन डॉक्टर्स के बारे में। लास्ट सेशन में हमने गायनोकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन को कवर कर लिया। ये दोनों वर्ड हमारे कवर हो चुके हैं, हम इनका मतलब समझ चुके हैं, किस तरह से ये ओरिजिनेट हुए, किस तरह से बाकी जो वर्ड हैं जो इनसे निकल सकते हैं हमने वो भी डिस्कस कर लिए। आज हम हमारा स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड वर्ड जो कि है पीडियाट्रिशियन। आइए डिस्कस करते हैं। तो यहां जो हमारे पास वर्ड है, हमारा वर्ड है पीडियाट्रिशियन। स्पेलिंग है इसकी PAEDIATRICIAN, पीडियाट्रिशियन। अब ये जो वर्ड है इसमें तीन अलग अलग रूट वर्ड यूज हुए हैं। ठीक है। कौन कौन से रूट वर्ड है? पहला निकलेगा यहां से, दूसरा यहां से, तीसरा यहां से। ठीक है। पहला जो रूट वर्ड है वो है पाइडोस, PAIDOS। ठीक है, पाइडोस। जो सेकंड रूट वर्ड है हमारा वो है आइटेरिया करके, ठीक है, IATREIA। और जो थर्ड है, अगर आपको कल का सेशन याद हो, कल के सेशन का लास्ट वर्ड था इशियन करके, ICIAN, इशियन। ये तीनों ही जो है ना, ये ग्रीक वर्ड है। ये तीनों ही ग्रीक वर्ड्स हैं और इन तीनों के अलग अलग मतलब हैं। एक बार अपन के मतलब देख लेते हैं, इनका क्या मीनिंग है। इस पाइडोस और पेडियोस जो है, पेडियोस का मतलब होता है चाइल्ड। इसका मतलब होता है चाइल्ड। एशियन को तो आपको मतलब पता ही है, इसका मतलब होता है एक्सपर्ट। कल हमने काफ़ी सारे वर्ड कवर करे थे एशियन से रिलेटेड। ऑब्स्टेट्रिशियन हमारे पास एक वर्ड था जो कल हमने डिस्कस करा, उससे रिलेटेड वर्ड थे म्यूजिशियन, मैजिशियन, फिजिशियन, टेक्नीशियन, पॉलिटिशियन, इलेक्ट्रिशियन, ऑप्टिशियन, मैथमेटिशियन। ये सारे वर्ड थे जो कल हमने डिस्कस करे थे, जो आइशियन करके सफिक्स है उससे बनते हैं और मतलब देते हैं किसी एक्सपर्ट का। आइटेरिया करके जो है इसका मतलब होता है मेडिकल हीलिंग, मेडिकल हीलिंग। और क्लियर बोल तो चिकित्सा बोल सकते हैं इसको। ठीक है। एक और वर्ड है, रूट वर्ड है जो थोड़ा कंफ्यूजिंग है पेडियोस से। ठीक है, वो वर्ड है पेडिस, PEDIS, पेडिस। पहली बात तो ये ग्रीक नहीं, ये एक लैटिन वर्ड है और इसका यूज होता है रिलेटेड टू फुट। जैसे अपन बोलते हैं ना पेडिस्ट्रियन, पैदल चलने वाले यात्री। ठीक है, तो उसके लिए ये वर्ड यूज होता है। तो पेडिस अलग है, इट इज रिलेटेड टू फुट। और जो हमारा पाइडोस है ये है चाइल्ड से रिलेटेड। अब हम डिस्कस करते हैं। तो हाँ, पीडियाट्रिशियन कौन है? वो डॉक्टर, वो मेडिकल हीलिंग है, वो चिकित्सा जो बच्चे से रिलेटेड हो और वो एक्सपर्ट जो इस काम का हो। जो डॉक्टर बच्चों से रिलेटेड बीमारी को हील करने में एक्सपर्ट हो वो पीडियाट्रिशियन कहलाएगा। सिंपल है। अपने रूट वर्ड पे चलते हैं अपन। रूट वर्ड है अपने पास PAIDOS, पाइडोस, पेडियोस जो भी है। ठीक है, अब इसका मतलब हो गया चाइल्ड। अब इससे कौन कौन से वर्ड रिलेट कर सकते हैं अपन वो डिस्कस करते हैं। जो हमारे पास पहला वर्ड है वो है पेडागोजी, PEDAGOGY, पेडागोजी। इसमें साउंड जो आएगा वो ज का आएगा, ज का साउंड आएगा, पेडागोजी। पेडागोजी का मतलब क्या होता है? पहले एक चीज समझिए, ये जो वर्ड है ना एगोजी करके, इसका एक रूट वर्ड है एगोस, एगोस। ठीक है, AGOG
OS, एगोगॉस। इसका मतलब होता है गाइड करना, इट मीन्स गाइड। और पैड करके जो वर्ड है उससे आपको पता चल गया कि इट इज समथिंग रिलेटेड टू चाइल्ड, है ना। तो इस वर्ड का मतलब हो गया मेथड्स ऑफ टीचिंग ऑफ चाइल्ड, मेथड्स ऑफ टीचिंग ऑफ चाइल्ड। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं हमारे। पीडियाट्रिशियन से एक वर्ड निकल के आता है हमारे पास, पीडियाट्रिक्स, PEDIATRICS, पीडियाट्रिक्स। इसका मतलब होता है बाल चिकित्सा। ठीक है, मेडिकल का वो ब्रांच जो चिल्ड्रन से रिलेटेड हो, जो चिल्ड्रन से रिलेटेड हो। तो अपन इसको ऐसे लिख देते हैं, ब्रांच ऑफ मेडिसिन फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए जो मेडिसिन की ब्रांच होगी वो पीडियाट्रिक्स कहलाती है। एक और हमारे पास अच्छा वर्ड निकल के आता है यहाँ से, जो हमने अभी ऊपर पेडागोजी देखा उससे रिलेटेड वर्ड है पेडागॉग, PEDAGOGUE। इसका प्रोनाउंसिएशन पेडागॉग, ठीक है, इसका साउंड आएगा गॉग का, पेडागॉग। तो पेडागॉग का मतलब क्या होता है? पेडागॉग का लिटरल मीनिंग तो होता है चाइल्ड टीचर, जो बच्चों को सिखाते हैं ना वो, चाइल्ड टीचर। लेकिन हर चाइल्ड टीचर को पेडागॉग नहीं बोला जा सकता। पेडागॉग के और कई मतलब निकलते हैं, जैसे कि अगर कोई बहुत नैरो माइंडेड टीचर हो, आप लिख सकते हैं नैरो माइंडेड टीचर हो, या फिर स्ट्रिक्ट टीचर हो, STRICT, स्ट्रिक्ट टीचर हो, या फिर कोई ओल्ड फैशन हो, एकदम पुराने ज़माने के टीचर नहीं होते, एकदम पुराने ठर्रे पे चल रहे हो, वो तो उस तरह के, तो ओल्ड फैशन हो, ओल्ड फैशन और किसी सेंस में नहीं, पढ़ाने के सेंस में, ठीक है। या फिर आप ऐसे के लिए एक डॉगमेटिक वर्ड भी अच्छा है, डॉगमेटिक टीचर हो, ठीक है, डॉगमेटिक टीचर हो। प्लीज़ वो गाली मत समझना कि डॉगमेटिक हो गया तो ऐसा कुछ गाली दे दी, नहीं। डॉगमेटिक जो वर्ड है इसका मतलब होता है कट्टर होना, कट्टर, किसी चीज़ के लिए कट्टर सोच रखना, बिल्कुल भी अपग्रेड नहीं होना, खुद को अपग्रेड होने नहीं देना चाहना, ऐसे चीज़ों के लिए डॉगमेटिक वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड हैं जो इस रूट वर्ड से निकलते हैं और हम इनको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो रूट वर्ड हम डिस्कस करेंगे वो है आइटेरिया करके जो है, ठीक है, IATREIA, आइटेरिया। इसका मतलब मैंने आपको बताया था चिकित्सा, आइटेरिया मतलब मेडिकल हीलिंग, ठीक है, मेडिकल हीलिंग या चिकित्सा। ये खुद एक रूट वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, वो रूट वर्ड है आइट्रोस, IATROS, आइट्रोस। आइट्रोस का मतलब होता है फिजिशियन, आइट्रोस का मतलब होता है डॉक्टर, डॉक्टर या फिजिशियन आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। आइट्रोस का मतलब, तो इससे निकल के आया आइटेरिया, मतलब हो गया चिकित्सा, वो मेडिकल हीलिंग। अब अपन देखते हैं इससे रिलेटेड क्या वर्ड हो सकता है। इससे रिलेटेड वर्ड मेरे दिमाग में आता है, वर्ड है IATROGENIC, आइट्रोजेनिक। आइट्रोजेनिक, आइट्रोजेनिक क्या होता है? अगर आपको इस वर्ड का लिटिल मीनिंग भी नहीं पता हो ना, तो आपको अगर रूट वर्ड याद रहेगा तो आप बोल सकते हो आइट्रो
समथिंग रिलेटेड टू मेडिसिन, मेडिकल, ऐसा करके आपके दिमाग में आने लग जाएगा, ठीक है। और ये जेनिक करके जो वर्ड होते हैं इसका मतलब होता है कि किसी चीज की वजह से, ठीक है। इसका लिटरल मीनिंग होता है इलनेस कॉज्ड बाय मेडिकल ट्रीटमेंट इटसेल्फ। अब बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है कि इलनेस कॉज्ड बाय मेडिकल ट्रीटमेंट इटसेल्फ, मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से ही इलनेस हो जाना। पहली बात तो ऐसा हो सकता है, जैसे मैं अपने फादर की बात करूं, जैसे मैंने बताया मैंने ये चैनल 2023 में स्टार्ट करा था, लेकिन फिर मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि पापा के कैंसर हो गया था और उस टाइम पे मेरा फोकस पापा ही थे। अभी पापा जा चुके हैं तो मैंने वापस स्टार्ट कर लिया इस चैनल को। मेरे पापा को जब कैंसर हुआ, कैंसर का जो इलाज हमने करवाया, जिसमें हमने रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी, ऑपरेशन भी कराया, तो वो सब के चक्कर में मेरे पापा इतने ज़्यादा वीक हो गए। क्योंकि आपने सुना होगा ना कि कीमो एक थेरेपी है, कीमो से इलाज होता है, लेकिन कीमो के खुद के कई साइड इफेक्ट होते हैं। तो उस तरह से कोई साइड इफेक्ट हो जाना या एक बीमारी का इलाज करते हुए उन दवाइयों से दूसरी बीमारियां लग जाना, जैसे मेरी ताई जी हैं, उनको पल्मोनरी डिजीज़ हैं, तो उस चक्कर में उनको जो दवाइयाँ दी गई है उससे उनको और तकलीफ हो गई है और कई नई तरह की उनको बीमारियां लग गई हैं। तो इस तरह की जो चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं आइट्रोजेनिक। आइट्रोजेनिक चीज़ है वो जो इलाज की वजह से, किसी मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से ही कोई और इलनेस आ जाए, कोई इलनेस बन जाए, ठीक है। तो उस तरह के केस को आइट्रोजेनिक बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अभी हमने एक वर्ड देखा पैडागॉग। अब उससे रिलेटेड एक और वर्ड मैं आपको बताता हूं। वर्ड है डेमागॉग। DEMAGOGE, डेमागॉग, ठीक है। डेमागॉग का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। पहली बात तो ये भी रूट वर्ड से बना है, ठीक है। तो ये रूट वर्ड है, ये रूट वर्ड है डेमोस। डेमोक्रेसी सुना है ना, डेमोक्रेसी भी इसी से वर्ड से बना है। डेमोक्रेसी मतलब जनता का शासन, तो डेमोस का मतलब क्या हुआ, पीपल या जनता। और गॉग जिस रूट वर्ड से बना है वो है एगोगोस, AGOGOS, एगोगोस। एगोगोस का मतलब होता है लीडर, गाइड करने वाला, गाइड करना, लीड करना, गाइड करने वाला या लीडर, इसके लिए भी एगोगोस वर्ड यूज होता है। तो हमने देखा लीडर, ठीक है। तो इसका जो लिटरल मीनिंग होता है डेमागोग का लिटरल मीनिंग तो निकलेगा कोई नेता, ठीक है। लेकिन ये कैसा नेता होगा, ये ऐसा नेता होगा जो लोगों को, जो जनता को मिसलीड करे। ये नेगेटिव वर्ड है, पहली बात ये एक नेगेटिव वर्ड है। सो एक नेता जो लोगों को मिसलीड करे, दिस पर्सन मिसलीड पीपल। मिसलीड कैसे कर सकते होंगे, कोई फैक्ट होगा, उस फैक्ट को ना बता के कुछ गलत फैक्ट बता के भड़का देने वाला, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये भड़काने वाला नेता होगा। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन आपको सभी को पता है कि कई ऐसे नेता हैं जो अपनी बातों से जनता को भड़काते हैं और उनकी राजनीति उसी से चलती है। तो इस तरह के नेताओं के लिए जो वर्ड यूज होगा वो होगा डेमागॉग, ठीक है। अच्छा, स्पेसिफिकली और क्या बोल सकते हैं, अगर इसकी डेफिनेशन आपसे पूछे तो ये बोलेगा कि सच पीपल यूज देयर पॉलिटिकल पावर, स्पेसिफिकली बोल रहा हूं पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल पावर फॉर पर्सनल एम्बिशंस। कि ऐसे नेता जो अपनी पॉलिटिकल पावर का मिस यूज करते हैं अपने पर्सनल एम्बिशंस को पूरा करने के लिए, उनके लिए प्रॉपर वर्ड और परफेक्ट वर्ड है डेमागॉग।
अब आप अपने हिसाब से, अपने प्रूडेंस के हिसाब से सोच लीजिए कि डेमागोग कौन है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके सिनोनिम क्या हो सकते हैं। तो अगर मैं इस वर्ड की बात करूं और इससे रिलेटेड सिनोनिम्स सोचूं, तो ऐसा कौन होगा जो भड़काता हो। तो एक बहुत ही अच्छा वर्ड है इसके लिए, रेबल राउजर, RABBLE, रेबल, ROUSER, रेबल राउजर। देखो, रेबल का मतलब तो होता है भीड़, आप इस वर्ड को यूज कर सकते हो भीड़ के बारे में बताने के लिए। ठीक है, क्राउड से अच्छा वर्ड है रेबल। और राउजर कौन होता है, राउजर जो होता है जो भड़का दे, भड़काना। अपन ने ये तो पढ़ा था डेमागोग का कि ये जो नेता है वो भड़का देता है लोगों को, तो भीड़ को भड़का देने वाला होगा रेबल राउजर, रेबल राउजर। किसी की तरफ बहुत ज़्यादा अग्रेशन से बढ़ना या भड़का देना एजिटेटर, एजिटेट करना कहलाता है। तो जो ये काम करेगा वो कहलाएगा एजिटेटर, AGITATOR, एजिटेटर। एजिटेटर वो जो इस तरह से भड़काए। किसी बात पे हम बोलते हैं ना आग लगा देना, आग लगा देते हैं कि दो दोस्त बात कर रहे हैं, तीसरे ने आके कुछ बात छेड़ ली, तीली लगा दी, आग लगा दी, इंस्टिगेट कर दी लड़ाई को चालू कर दिया, उसको हम बोलते हैं इंस्टिगेटर, जो ऐसा काम करे। तो ये भी इसका एक सिनोनिम हो सकता है, इंस्टिगेटर, INSTIGATOR, इंस्टिगेटर। इंस्टिगेटर भी वो इस तरह की लड़ाई भड़का दे। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके एंटीनम की, तो इसके एंटीनम क्या हो सकते हैं। इसके एंटीनम होंगे जो नहीं भड़काए, जो कि पीस, पीस को फोकस करे, somebody who's पीस मेकर, PEACEMAKER, पीस मेकर, एक ऐसा नेता जो पीस मेकर हो। यूनिफायर, यूनिफायर भी वर्ड है जो सबको जोड़े, यूनिटी, यूनिफायर। इन वर्ड्स आप समझ जाओगे कि यहाँ यूनी करके जो रूट वर्ड्स है उससे कुछ भी होगा तो उसका मतलब होगा एकता। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, इनका तो आपके पास में खुद के पास ऑप्शन होंगे, आपको कई नेता पता होंगे जो रेबल राउजर होंगे, जो एजिटेटर होंगे, जो इंस्टिगेट करते होंगे लोगों को, उनको हम डेमागोग बोलेंगे। वहीं पे यूनिफायर के लिए मेरे पास बेस्ट एग्जांपल है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने अपने देश को एकीकृत कर दिया। अगर वो एक नहीं करते तो इस देश में 550 से ऊपर रियासतें होती, 550 छोटे छोटे देश होते। बट ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता थी, उनका करेज था कि उन्होंने इस देश को एक करा। तो इस तरह के नेता को यूनिफायर बोलेंगे। आई होप आज के वर्ड्स आपको अच्छे लगे हों। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप अपनी क्वेरी मुझे ईमेल पे भेज सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द इन जो आज मैंने नोट्स बनाए, इन नोट्स को भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँ, सो दैट आपको नोट्स ना बनाने पड़े। आप नोट्स बनाना चाहते हो आप बिल्कुल बनाओ, अपने हाथ से बनाए नोट्स हमेशा हेल्प करते हैं। बट अगर आपको अपना टाइम सेव करना है, अगर आप चाहते हो कि नोट्स आपको एकदम रेडी मिल जाए, तो मैं इनकी फ़ोटो लेकर अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करूँगा। आई होप ये वर्ड्स आपकी हेल्प करेंगे आपको आपके लाइफ में, आपके एग्ज़ाम में। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।